हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं क्लास 6 के एनसीईआरटी सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन चैप्टर 3 का जो सरकार से रिलेटेड चैप्टर है, हमारी सरकारें, उसका पाठ्य पुस्तक के लास्ट में जो अभ्यास प्रश्न होता है उसको हम लोग करेंगे। पाठ्य पुस्तक के बीच का जो प्रश्न है उसको हम लोग कर चुके हैं, 2 पार्ट में हम लोग किए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, और ये पार्ट 3 होगा जो हमारा लास्ट आज कंप्लीट हो जाएगा, जो अभ्यास प्रश्न है। तो सबसे पहले आप सरकार शब्द से क्या समझती हैं? एक सूची बनाइए कि किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है। सरकार जो है कुछ लोगों का ऐसा समूह है जो लोगों के लिए व्यवस्था करती है, नियम बनाती है, निर्णय लेती है और इन नियमों को अपने देश में रहने वाले लोगों पर लागू करती है। सरकार निम्नलिखित प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती है, जैसे देश की सीमाओं की रक्षा करना एवं दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध स्थापित रखना, देश के लोगों को जन सुविधा जैसे परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार आदि उपलब्ध कराना, देश में लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू करना, विपदाओं के समय पीड़ित लोगों की सहायता करना और देश में शांति तथा कानून व्यवस्था लागू करना। सेकेंड क्वेश्चन है, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या ज़रूरत है? सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि देश के सभी लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं, तो सबके लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। देश के संसाधनों पर नियंत्रण रखने के लिए भी सरकार को कुछ नियम बनाने पड़ते हैं ताकि सभी लोग इन संसाधनों का उपयोग कर सकें। देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी कानून बनाने पड़ते हैं ताकि देश का शासन सुचारू रूप से चल सके। यहाँ तो देखिए, देश चलाने की बात हो रही है तो उसके लिए तो कानून बनाना ही होगा। एक हम लोग परिवार अगर चलाते हैं तो उस परिवार को चलाने के लिए, जिसमें बहुत कम सदस्य होते हैं, उसके लिए भी बहुत सारे नियम कानून बनाने पड़ते हैं। तो ये तो देश चलाने की बात है, तो इसके लिए तो बहुत सारे नियम कानून की ज़रूरत होगी ही ताकि देश में शांति व्यवस्था कायम हो सके, संसाधनों का उपयोग सभी लोग कर सके, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या है? लोकतांत्रिक सरकार के जो आवश्यक लक्षण है वो है, लोकतांत्रिक सरकार का चुनाव देश के सभी वयस्क नागरिकों द्वारा किया जाता है। जिसकी भी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, जो समझदार हो चुके हैं, वो लोकतांत्रिक सरकार का चुनाव अपनी इच्छा से करते हैं। लोकतांत्रिक सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। इसके बाद है, महिला मताधिकार आंदोलन क्या है, उसकी उपलब्धि क्या थी? महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहा जाता है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं को सरकार के कार्यों में भागीदारी का अधिकार नहीं था और महिलाओं को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। सरकार का जो कार्य होता था उसमें महिला को अधिकार नहीं मिला हुआ था, तो महिला को अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं का यह आंदोलन जो है और अधिक मजबूत हुआ, क्योंकि इस दौरान महिलाओं ने पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को तो किया ही, महिलाओं को उनकी क्षमता के बारे में जो फैली हुई गलत रूढ़िबद्ध धारणा थी उसको भी दूर किया और यह साबित किया कि महिलाएं केवल काम ही नहीं कर सकती बल्कि निर्णय लेने में भी योग्य है। इसके बाद अमेरिका में औरत को वोट देने का अधिकार 1920 में और इंग्लैंड में अधिकार 1928 में दिया गया। लास्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में हर वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग उनके विचारों से सहमत नहीं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अशिक्षित लोगों को, जो ज़्यादा गरीब हैं, वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि यह भेदभाव का एक रूप होगा? बिल्कुल, हमारे विचार में भारत के सभी वयस्क, चाहे वो कोई भी हो, गरीब अमीर, किसी भी तरह के लोग हो जो 18 साल की आयु पूरी कर चुके हैं, उनको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। इन वयस्कों में अशिक्षित गरीब लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वोट देने का अधिकार का अर्थ है जो शासन हमारे यहाँ है उस शासन में हमारी भागीदारी। यदि हम अशिक्षित और गरीब हैं तो अशिक्षित और गरीब लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित रखते हैं, तो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो अन्य मूल्य है, समानता का पालन, उसका पालन कभी नहीं करते हैं। नहीं कर सकते। दूसरे, हम उसके शासन में भागीदारी
का अधिकार भी छीनते हैं। जो गरीब लोग हैं, अगर उनके साथ ऐसा होता है तो शासन में उनके भागीदारी का अधिकार उनसे छीनते हैं और समानता के अधिकार का यहाँ पे हनन हो जाएगा, जिससे वह निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हो सकता है तथा अपने और अपने देश के हित में निर्णय ले सकता है। तो इसमें मेरे हिसाब से सभी लोगों को, चाहे आप लोग बच्चे हो फिर भी इतना समझ सकते हो कि इसमें शासन में भागीदारी करने का सभी को बराबर अधिकार होना चाहिए। तो इस चैप्टर का इतना ही क्वेश्चन था जो बाकी बचा हुआ था, तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। और अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा चैप्टर 4 का आएगा और धीरे धीरे हम लोग सारा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। आप लोगों का जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, उम्मीद है उस फाइनल एग्ज़ाम से पहले हम लोगों का पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा सारे क्लास का। और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ ही रहे हैं। 1-2 दिन स्किप हो जाता है, कभी कभी वीडियोज़ नहीं आ पाते हैं किसी न किसी रीजन से, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हर रोज़ आप लोगों को मैं वीडियो दे पाऊँ और आगे भी मेरा कोशिश यह जारी रहेगा कि हर रोज़ मैं आप लोगों को वीडियो दे पाऊँगी। और सारे क्लास का मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। क्लास 8 तक हम लोग पहुँच चुके हैं, 8 तक का करवा रहे हैं और धीरे धीरे मैं सारे क्लास का अपलोड कर दूँगी ताकि सारे बच्चे को इससे हेल्प मिल सके। क्योंकि एक बार मैं अपलोड कर दूँगी तो पूरे टाइम के लिए वीडियो चैनल पे रहेगा, तो आप किसी भी क्लास में आगे बढ़ते जाओगे या नीचे क्लास के जो बच्चे आगे आते जाएंगे तो उनको इस वीडियो से हेल्प मिलते जाएगा। मतलब अलग से वीडियोज़ नहीं बनाना पड़ेगा। वीडियोज़ डालने का यही तो एक फ़ायदा होता है कि एक बार डाल दो तो वो हमेशा के लिए चैनल पे रहता है। तो चलिए मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।